Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सबसे बड़ा तो राम मंदिर का ही मुद्दा है। वैसे बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मुद्दा बेसिकली होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। दिल्ली में मुझे तो लगता है जितना न्यूज़ में देखने को मिलता है कि शायद अभी भी लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ काफ़ी इंक्लाइन है, बट स्टिल बीजेपी का भी काफ़ी स्कोप है। देखिए, वैसे तो जहाँ तक हम लोग को भी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बच्चे सब डिग्रीज वगैरह लेके ऐसे घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मुद्दा है इसीलिए रोजगार के लिए, बस और कुछ नहीं। रोजगार कम हो गया है। भैया बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? हाँ बस, क्योंकि भाई मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, तो इसलिए भाई कोई गई होगा, वही आएगा, और तो किसी ने आएगा नहीं। माहौल की सीधा माहौल, राहुल गांधी जीतेगा। 1-1 लाख रुपया दे रहा है, कोई नो थोड़ी फ्री में दे देगा, सीधा जीतेगा राहुल गांधी। माहौल बीजेपी है। बीजेपी जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। राम को कौन लाया है? मोदी जी लाए, अभी तक तो आए नहीं राम। मोदी जी। राम तो भगवान है। हाँ तो भगवान तो है ही, तो उन्हीं का रूप है मोदी जी। देखो हमारे सबके वहाँ है वोट, वहाँ बिहार में। अच्छा, वहाँ तेजस्वी यादव आएगा। सिर्फ मोदी काम आएगा, देश के लिए मोदी जरूरी है। ये नारी खरंजे का काम नहीं है कि सड़क नहीं बनी, पानी नहीं बना। ये मोदी का काम है, मोदी संभालेगा देश को। लोकसभा चुनावों में जनता की नब्ज टटोलने हम आप पहुंचे हैं चांदनी चौक की द वर्ल्ड फेमस गली, पराठे वाली गली। और पराठे वाली गली में अक्सर काफ़ी रश रहता है, हालांकि इस वक्त थोड़ी गर्मी ज़्यादा है दिल्ली में, तो इसलिए लोग भी थोड़ा कम आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। अच्छा गौरव जी, पराठे वाली गली काफ़ी पुरानी है और लोग यहाँ पर पराठों का स्वाद चखने आते हैं, लेकिन इस वक्त जो चर्चा है वो लोकसभा चुनावों की चल रही है। क्या माहौल है? माहौल तो देखो कुछ एक तरफा ही है, जो भी है। मोदी जी की ज़्यादा जो है, बीजेपी का ज़्यादा जोर है बाज़ार में, और 80% तो मैं भी समझता हूँ कि बीजेपी का ही जोर है। बाकी 20% तो अदर पार्टियां जो भी हैं, कांग्रेस हो गई और सब अदर में आ गई हैं अभी। तो मोदी जी का जोर है। अच्छा, मुद्दा क्या लग रहा है फिर? मुद्दा तो जो है क्या जैसे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में महंगाई मुद्दा है, देश में बेरोजगारी मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसकी वजह से लोग जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा तो राम मंदिर का ही मुद्दा है। आपने देखा होगा आज से करीब 3-4 महीने पहले जब राम मंदिर बना तो हिंदुस्तान पूरा उस भक्ति में सराबोर हो गया था जो राम मंदिर बना था। तो अगर उस नज़रिए से देखोगे तो फिर भाई बीजेपी को ही वोट जा रही है सारी। बाकी महंगाई तो है, महंगाई का तो देखो कोई भी सोल्यूशन कर नहीं पाया। कोई पार्टी आई, चाहे बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, कुछ भी आई, सबने वादे किए बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं। मगर महंगाई तो बढ़ती ही जाती है ना, वो कम थोड़ी हो रही है, वो तो बढ़ती जा रही है। और बाकी मुद्दा तो राम मंदिर को लेकर ही। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग अंदर हैं जो खाना खा रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए पराठों का स्वाद चखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। अच्छा सोनिया जी, दिल्ली से? जी हाँ, अभी फिलहाल। अच्छा। वैसे मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, तो वोट कहाँ पर है आपका? मेरा कानपुर में। अच्छा, कानपुर में है। तो मुद्दा क्या लग रहा है आपको देश भर में? वैसे बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मुद्दा बेसिकली होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेशली दिल्लीइट्स मतलब अग्री करेंगे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपकी नज़र में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, वो एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिकली एजुकेशन में और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और पोल्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो माहौल क्या है? अब दिल्ली में मुझे तो लगता है जितना न्यूज़ में देखने को मिलता है कि शायद अभी भी लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ काफ़ी इंक्लाइन है, बट स्टिल बीजेपी का भी काफ़ी स्कोप है। कानपुर में डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स हैं, ये लोग ऑलरेडी वोट कर चुके हैं, और मुझे डैम श्योर है बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सिम्मी। अच्छा सिमी जी, ये बताइए आप भी कानपुर से हैं? हाँ जी, कानपुर से हैं। तो आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है? देखिए, वैसे तो जहाँ तक हम लोग को भी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही,
बच्चे सब डिग्रीज वगैरह लेके ऐसे घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और दूसरा पॉल्यूशन भी जैसा है, कानपुर में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है सब जगह से, तो वो है। लेकिन हाँ, अभी हम दिल्ली के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन कानपुर में तो नो डाउट मोदी योगी। दिल्ली आप आए हैं, चांदनी चौक पे आए हैं और मैं देख रही हूँ आपने शॉपिंग भी काफ़ी की हुई है। जी 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 और जी। ये पराठे वाली गली काफ़ी फेमस है, तो आप यहाँ के पराठे टेस्ट किए पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं और थोड़ा उधर से पूछते हुए आए हैं। एक्चुअली ये मेरी बेटी है और ये दिल्ली में ही है, तो हमने बोला ही था कि बेटा आज हम पराठे वाली गली ज़रूर जाएंगे और पराठा ज़रूर टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए यहाँ पर लोग जो है पराठे वाली गली में आते हैं और यहाँ के पराठे टेस्ट करने के लिए आते हैं और यहाँ का खाना खाने आते हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है और स्पेशली अगर मैं पराठे वाली गली की बात करूँ तो यहाँ पर लोग अलग अलग किस्म के पराठे खाने भी आते हैं। और आज थोड़ा रश जो है वो कम देखने के लिए मिल रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें से एक जो बड़ी वजह है वो है दिल्ली की गर्मी। जी हाँ, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से लोग जो है या तो सवेरे के वक्त बाहर निकलते हैं या फिर देर शाम जो है तब बाहर निकलते हैं जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी चांदनी चौक में जो हमें रौनकें नज़र आती है या जो लोगों की भीड़ नज़र आती है वो फ़िलहाल आज थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, आप बताइए कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं। अच्छा, इलाहाबाद से। वोट कहाँ पर है आपका? हमारा सोनिया विहार में, दिल्ली में। दिल्ली में वोट है, तो दिल्ली में आप वोट करते हो। ये बताइए कि दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा है इसीलिए रोजगार के लिए, बस और कुछ नहीं। रोजगार कम हो गया है, कमी बहुत है रोजगार में। अच्छा, तो यहाँ क्या माहौल लग रहा है फिर? यहाँ तो शायद नरेंद्र मोदी हैं बस, क्योंकि उन्हीं के जो अच्छा काम उन्होंने किया है, जो किया है, बाकी तो सब वही हैं। आंटी आप बताइए क्या नाम है आपका? सुशीला अरोड़ा। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? शादरे। अच्छा, शादरा से है। क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? भैया बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है? हाँ बस, क्योंकि भाई मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, तो इसलिए वही कोई गई होगा, वही आएगा और तो किसी ने आएगा नहीं। अच्छा, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? हमें तो उनके सभी काम अच्छे लगे, उनके सारे काम अच्छे लगे, उनके क्या क्या दिन भाई। गांधी तो पैसे दे रहा है 1-1 लाख आपको। गांधी दे रही है, उससे हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है 1 लाख, वो तो हम मेहनत करते हैं, हम उतना कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो हम कमा ही लेते हैं, हम उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। 1 लाख तो हमें क्या करना क्या है। करती हैं आप? पोस्ट ऑफिस में एजेंट है। अच्छा, सरकारी नौकरी है? हाँ, आपके बच्चे क्या करते हैं? शादी हो गई सबकी। काम क्या करते हैं? हाँ, एक लड़का तो फैक्ट्री में है और लड़की जॉब करती है। तो सरकारी नौकरी है बच्चों की? नहीं, प्राइवेट है लड़की की, दोनों प्राइवेट स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल में, वो फैक्ट्री में। चलिए ठीक है। बहू की है, चलिए। बहू मैक्स में, अच्छा, वही प्राइवेट में? एम्स एम्स अच्छा, एम्स में। एम्स। चलिए, बढ़िया। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। अच्छा रोहित जी, आप ये बताइए कि दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में ही वोट है? बिल्कुल दिल्ली में वोट है मैडम। अच्छा, कहाँ पे? उत्तम नगर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल की सीधा सीधा माहौल, राहुल गांधी जीतेगा। 1-1 लाख रुपया दे रहा है, कोई थोड़ी फ्री में दे देगा, सीधा जीतेगा राहुल गांधी। आपको लगता है कि 1 लाख वाली जो योजना है इससे राहुल गांधी के फेवर में या मोदी या फिर गांधी परिवार के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में माहौल है? कांग्रेस के फेवर में माहौल है। जो अपनी जेब से पैसा देगा, कहाँ से देगा बेचारा, उसके पास इकट्ठे होंगे पैसे, तभी तो दे रहा है वो। तभी वो 1 लाख रुपया दे के आराम से वोट जीतना चाह रहा है। यही से पता लगता है। इसीलिए मैडम जी यहाँ जगह बीजेपी की सरकार ही बनेगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये लोग पैसे का लालच दे दे के या कुछ भी देने के बाद पब्लिक को लुभाना चाहते हैं। पब्लिक अब लुभाने में आएगी ही नहीं, तो इसलिए यहाँ जगह बीजेपी की सरकार आनी जरूरी है। ऐसे क्या खास काम कर रहे हैं बीजेपी ने जो बीजेपी के पक्ष में माहौल है? तो मैडम जी यहाँ पर रोड सारे बीजेपी ने बनवाए हैं, सारी योजना जितनी भी लाने वाली हैं, बहुत सारे काम किए हैं उसने। पब्लिक में बिल्कुल दबंग जो लड़ाई झगड़े चलते थे वो खत्म हो गई, चोरी चराटी खत्म हो गया, और क्या लोग, मतलब आप खुश हैं? बिल्कुल हैप्पी। चलिए, बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या नाम है? इनसे लो, इनसे। दिलीप शर्मा। अच्छा दिलीप जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सादरा। अच्छा, शादरा से। तो क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ मैं, कहाँ काम करते हैं? यही किनारी विहार में। अच्छा, किनारी बाजार में। तो दिल्ली में लोग 25 तारीख को वोट डालने हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी है। बीजेपी जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। राम को कौन लाया है? मोदी जी लाए, अभी तक तो आए नहीं राम मोदी जी को। राम तो भगवान है। हाँ, तो भगवान तो है ही, तो उन्हीं का रूप है मोदी जी। अभी तक तो इतने नेता आ गए चले गए, कोई तो लेके आए नहीं राम को। देखो दिवाली मना दी थी
22 जनवरी को। हाँ, तो मतलब आपकी नज़र में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, अत्याचार हो जाते, दीवारें खींच दी थी जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब मोदी जी हमारे। चलो ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चले चले। अच्छा अंकल एक मिनट, आप रुकिए तो सही। क्या नाम है आपका? नंदू। अच्छा ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क में। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि क्या सबसे बड़ा यहाँ दिल्ली में मुद्दा है? तब मुर्दा तो देखो सब पार्टी है अपना अपना के, कोई हमारे ज़्यादा है हमारे ज़्यादा है, लेकिन वो इलेक्शन जब होने के बाद अगर गिनती होगा तब न। कल हम सीधा बोल दिया हमारे बाप लगे ठीक ही, बाप लगता है हमारे। नहीं आप अपनी बात बताइए। हाँ, देखो हमारे सबके वहाँ है वोट, वहाँ बिहार में अच्छा वहाँ तेजस्वी यादव आएगा। हाँ ऐसा आपको क्यों लग रहा है? है, हमको लगता है अंदाज से, हमारे गांव अंदाज से, एरिया के अंदाज से कहते अच्छा हैं। तो आप वोट डालने गए क्या बिहार? हमारे सारे वहीं है तब हम न गए हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और वो चांदनी चौक में कुछ लोग शॉपिंग करने आते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग रोजगार के लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखिए चांदनी चौक की जो पराठे वाली गली है उसके एंट्रेंस पर ही एक सब्जी की दुकान भी लगी है और यहाँ पर हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। अच्छा ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पर? 45 साल हो गए। यहीं पे दुकान लगाते हैं? 45 साल अच्छा यहीं पर घर है हमारा, बरपाई गली के अंदर। 45 साल हो गए सब्जी बेचते हुए यहाँ पे। तो क्या मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा कुछ नहीं है, मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे सबकी। मुद्दा क्या है? ये जयप्रकाश जी चांद चौक से खड़े हुए हैं, ये 20 साल से कभी आए यहाँ पे? जबकि रहते यहाँ पे ही है। इन्होंने क्या काम करा चांद चौक के अंदर जाके? अब ये गठबंधन कर रहे हैं, जिससे हार के आए तो उन्हीं से ये गठबंधन कर रहे हैं। तो ये अपने पैरों पर कहाँ खड़े थे? दूसरे के पैरों पर खड़े हुए हैं। ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ मोदी काम आएगा। देश के लिए मोदी जरूरी है। ये नारी खरंजे का काम नहीं है कि सड़क नहीं बनी, पानी नहीं बना। ये मोदी का काम है, मोदी संभालेगा देश को। ये तो सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे। अब ये 20 साल से तुम यहाँ रह रहे हो, सत्ता में रह रहे हो, क्या काम कराया इन्होंने आके? सारे इकट्ठे हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। किसका गठबंधन कर रहे हैं? ये अपने पैरों पर नहीं खड़े तो क्या दूसरे का, देश का क्या भला करेंगे ये? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर दो प्रत्याशी जो हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से जयप्रकाश जी है और बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल जी है। दोनों में से कोई मिला आप लोगों से आकर? मिलते हैं। जयप्रकाश जी मेरे गली में रहते हैं और खंडेलवाल भी आते रहते हैं, दोनों मिलते रहते हैं। तो क्या वादे कर रहे हैं? वादे कर रहे हैं सब काम। वादे मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, मोदी काम करेगा। ये तो सब खाऊ मंत्री हैं। समझ में? इन्होंने जिंदगी में कुछ कराया नहीं, देश को बेड़ा गर्क कराया इन्होंने आके। 70 साल से देश को नीचे ही गिराया है। जहाँ भी जाओ मनमोहन सिंह जी आते हैं, उनकी पगड़ी उतरवा के चेकिंग करते थे। आज मोदी वर्ल्ड में छाए हुए हैं। मोदी के हमारे तिरंगे के झंडे के नाम से दुनिया आती है देखने के लिए। दुनिया झुकती है, सब सलूट मारते हैं मोदी के नाम से। पहले किसी को कोई समझता था कोई? मोदी है तो मुमकिन है। 400 पार होंगे, कम नहीं होंगे, बल्कि 400 ऊपर ही। और चलिए देखिए यहाँ पर जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, पिछले 45 साल से सब्जी की दुकान लगा रहे हैं और उन्होंने भी बताया कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनका किस तरफ झुकाव है, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी राय देती हैं और अपने अपने मसले, अपने अपने मुद्दे बताते हैं। तो हम चांदनी चौक की पराठे वाली गली में आए थे, लोगों से उनकी बातचीत के ज़रिए ये समझने के लिए कि उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है या मुद्दा क्या है या इशू क्या है। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखी हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।